और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। अमित शाह ने जारी किया है घोषणा पत्र। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही युवाओं के लिए 5 लाख का रोजगार, करीब 3 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां दी जाएंगी। 3 चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 13 और 20 नवंबर को झारखंड में है मतदान। भारतीय जनता पार्टी माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा करेगी, ऐसा कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। प्रमोद झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का जारी हो चुका है और उसमें अनेक गारंटीज भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई हैं और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि एक मजबूत सरकार झारखंड में जल्द ही बनने वाली है। जी, इसका हम बता दें कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री संकल्प पत्र जारी किया है। वही कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में है और इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो चुनावी मैदान में कूदी है, वही तरह की बेटी और माटी, बेटी, रोटी की सुरक्षा को लेकर के इसका मुद्दा है। और अमित शाह का कहना है कि झारखंड में एनडीए गठबंधन जो है, भारतीय जनता पार्टी न कि सरकार बनाना चाहती है, बल्कि झारखंड से घुसपैठियों को हटाना भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी। यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाना पहली प्राथमिकता होगी और माँ बहनों को सम्मान दिलाना पहली प्राथमिकता होगी। तो ये इन्होंने अमित शाह केंद्रीय मंत्री के जो पहला चुनावी दौरा है इन्होंने कहा है। और आगामी 10 दिन के बाद ही 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने वाले हैं और उसको 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है। तो ये 10 दिन के पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी संकल्प पत्र जो जारी हुआ है, इसमें वही है कि घुसपैठियों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेकर के चुनाव मैदान में कूदी है। और ये दूसरी बात है कि बेरोजगारों को रोजगार, और जो इंडिया गठबंधन ने जो माता मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया जो महिलाओं के खाते में दे रही है, और दिसंबर महीना से इंडिया गठबंधन ने भी कहा था कि हम सरकार बनती है तो हम 2500 रुपया महिलाओं के खाते में देंगे, कि उसका कटाज भी एनडीए सरकार भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में किया है कि वो 2100 रुपया महिलाओं को सम्मान में खाते में देंगे। जी बिल्कुल प्रमोद, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि कई सारी गारंटीज हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दोहराती नजर आ रही है, लेकिन एक वाक्य जो लगातार चर्चा में बना हुआ है वो है माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। क्या लगता है किस तरफ इशारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का सारा भारतीय जनता पार्टी का ये फोकस है कि मेन कड़ी है इस बार चुनावी जो 81 विधानसभा जो सीट का जो चुनाव है, इस पर जो सरकार बनाने के जो प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, सबसे बड़ा दाव खेला है चंपई सुरन पर सारा दाव लगा हुआ है। जो 14 विधानसभा सीट है, कोलाहन का 14 विधानसभा सीट, जो 2019 में एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विजय नहीं हुआ था। इस बार चंपई सोरेन जो जेएमएम के जो बराबर जीते आए थे, जेएमएम के झारखंड इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री थे, वो जो बीजेपी में शामिल हुए और सरायकेला से वो बीजेपी के उम्मीदवार से चुनावी मैदान में है। तो सारा जो सर है कि टाइगर के नाम से, कोलाहन का टाइगर के नाम से चंपई सोरेन जाने जाते हैं। और 14 सीटों जो उन्होंने विजय दिलाई थी 2019 में जो मिला था इंडिया गठबंधन को मिला था, वही सीटें पर हिम्मत किए हुए भारतीय जनता पार्टी की चंपई सोरेन के आने के बाद कोलाहन का सारा सीट जो है बीजेपी के खाते में आएगा और बीजेपी सरकार बना लेगी। और दूसरी मुद्दा वो कोलाहन में जो उठा है, घुसपैठ का मुद्दा उठा है, आदिवासियों के इलाके में संथाल परगना में घुसपैठ का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने जो पकड़ा है, वही पिछले 1 महीना से सभी चुनावी सभाओं में, सभी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जो वरीय पदाधिकारी नेता हैं, केंद्रीय स्तर के नेता हैं, उस कैबिनेट मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के, सभी का मुद्दा ये कि सिर्फ हावी हुआ है इंडिया गठबंधन पर, घुसपैठ पर हावी इन लोग है और माटी, बेटी, रोटी पर, युवाओं को रोजगार पर, इस पर जो चुनावी मैदान में इन लोग भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को शिकस्त देने में लगी हुई है। जी बिल्कुल प्रमोद, जिस तरह से आपने बताया कि दोनों ही दलों के बीच साफ तौर पर एक महासंग्राम देखा जा सकता है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।